जेल भाई, आपने ईआरसीपी योजना ग्राउंड से देखा है। मैं लगातार देख रहा था, आप जब से ईआरसीपी योजना क्रियान्वित हो रही थी उस टाइम भी आप लगातार लामबंद होकर इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। क्या लगता है विराटनगर को सौगात मिलेगी? ईआरसीपी के जो बांध जोड़े गए हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आए, बड़ा आभार जताया गया, क्या लगता है ये सौगात मिलेगी या फिर जनता को गुमराह किया जा रहा है? तेजपाल जी, इसके लिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कैसे हो रही है, इसमें पानी आएगा नहीं आएगा और बांध भरेंगे तो कब तक भरेंगे? अरे भाई, आप ऐसी बातें करेंगे, आएगा नहीं आएगा तो तात्पर्य नहीं है। जल भाई, आपके खास हैं विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, आप मुलाकात भी करते रहते हैं, बातचीत भी हमेशा आपकी होती रहती है। क्या कुछ परिवर्तन हुआ 5-7 महीने के कार्यकाल में और कैसा विकास का स्तर सुधरा है और किस तरीके से आप देखते हैं, आपके विचारों से बता दीजिए। और अभी जनता के भी अजीज हैं। नहीं, बिल्कुल जनता की भी अजीज हैं। पहले भी कहा था आपको कि सबसे बड़े यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कमी थी। जो कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से यहाँ गुंडा राज भ्रष्टाचार हो रहा था, सबसे पहले खुल के बता नहीं पाते विराटनगर में भ्रष्टाचार हुआ तो कहाँ हुआ? आप एक नाम बता दीजिए कहाँ भ्रष्टाचार हुआ। विधायक कुलदीप धनखड़ को मैं पूछता रहता हूँ, फिर आप उजागर क्यों नहीं करते, ये बता दीजिए। आप समय आने दीजिए। निश्चित भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को बनाया गया है। आज विराटनगर में बैठे हैं और विराटनगर में भाजपा नेता जीएलजी यादव हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं प्रदेशाध्यक्ष को लेकर भी और विराटनगर की भी तमाम राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा करते हैं। जीएल जी, पहले तो तेज मीडिया पे आपका स्वागत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हमारे बीच में आप पधारे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जल्दी नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, चर्चाएं बहुत हो रही थी, कभी किसकी चर्चा हो रही थी, कभी आपके विधायक विराटनगर कुलदीप धनखड़ की चर्चा हो रही थी। नए प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़ बने हैं, क्या प्रतिक्रिया है? क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने सही निर्णय ले लिया? देखिए तेजपाल जी, जहाँ तक निर्णय की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोच विचार करके ही निर्णय लेती है और जिनको निर्णय रहता है वो पार्टी हित में रहता है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की बात हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के लिए इतनी बड़ी बात कहना उचित नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से जो निर्णय लिया गया है वाकई काबिल तारीफ़ है। मदन जी राठौड़ संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने जिलाध्यक्ष से लेकर के तमाम पदाधिकारियों पर रहते हुए पार्टी के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया है और एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाना, ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोश भरने का काम करेगा। जल भाई, पहले तो नई बात करते हैं। लोकसभा के अभी चुनाव हुए थे, उस चुनाव में विराटनगर से भारतीय जनता पार्टी हारी है और आप भी लोकसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए दम लगा रहे थे। क्या कारण रहा? विधायक भारतीय जनता पार्टी का था, क्या कारण से लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई विराटनगर से? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी हमारी जीती है लोकसभा जयपुर ग्रामीण। कहाँ से हारे कहाँ से जीते, जो रिजल्ट है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। कुछ वोटों से हम पीछे ज़रूर रहे, बाकी हमने जयपुर ग्रामीण जीता है। रही बात अब आगे की, आने वाले जो उपचुनाव हैं उसको लेकर के भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और जहाँ तक जीतने की बातें हैं हम सारी सीटें जीतेंगे। जेल भाई, आपने ईआरसीपी योजना को ग्राउंड से देखा है। मैं लगातार देख रहा था, आप जब से ईआरसीपी योजना क्रियान्वित हो रही थी उस टाइम भी आप लगातार लामबंद होकर इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। क्या लगता है विराटनगर को सौगात मिलेगी? ईआरसीपी के जो बांध जोड़े गए हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आए, बड़ा आभार जताया गया, क्या लगता है ये सौगात मिलेगी या फिर जनता को गुमराह किया जा रहा है? तेजपाल जी, इसके लिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। और जहाँ तक ईआरसीपी का मामला है, मेरे को जो याद आता है कि जब 2021 में इस मुद्दे को, मैं नहीं कहूँगा, आज से पहले भी लोग इसकी चर्चा करते हैं कि ईआरसीपी को लेकर के जयपुर ग्रामीण में सबसे पहले 2021 में मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी को इसके बारे में अवगत करवाया था कि एक ऐसी नीड है और उनसे मांग की थी कि आप ईआरसीपी योजना को आप लागू करें। उसको लेकर के हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई। संघर्ष समिति में तमाम आसपास के लोगों को हमने जोड़ा और
हमने लगभग 5,000 पत्र, जिसको पोस्ट कार्ड बोलते हैं, वो हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिखा। धीरे धीरे यह ERCP पूरे जोर पर आ गई और जैसे सरकार बनी, सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करके हम सब की आशाओं के अनुरूप ERCP को लेकर के जिस प्रकार से चारों तरफ पूरे राजस्थान भर में यह माहौल बनाया हुआ है कि इससे राजस्थान को पानी मिलेगा और बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने, वह मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहनलाल यादव जी ने। जी, तो चर्चा लोगों के बीच में हो रही है, इसमें पानी आएगा नहीं आएगा और बांध भरेंगे तो कब तक भरेंगे? अरे भाई, आप ऐसी बातें करेंगे, आएगा नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आएगा, नहीं आने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। ये तो चीज़ें हम जो करते हैं वो ठोक कर के करते हैं। कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, MOU हो गया, पैसे सैंक्शन हो गया, तो नहीं आने का तो कोई तात्पर्य नहीं है। जल भाई, आपके खास हैं विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, आप मुलाकात भी करते रहते हैं, बातचीत भी हमेशा आपकी होती रहती है। क्या कुछ परिवर्तन हुआ 5-7 महीने के कार्यकाल में और कैसा विकास का स्तर सुधरा है और किस तरीके से आप देखते हैं, आपके विचारों से बता दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि हमारे बहुत अजीज़ हैं और अभी जनता के भी अजीज हैं। नहीं, बिल्कुल जनता की भी अजीज़ हैं। अभी उन्होंने जिस प्रकार से विधानसभा में जिस प्रकार से प्रश्न उठा करके हमारी विधानसभा की जो चिंता कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहे हुए वादों को पूरा करेंगे और इसमें कोई कोताही नहीं है कि किसी प्रकार की वो कमी रखेंगे। विराटनगर में वो अच्छा काम करेंगे। तो विराटनगर को क्या डिमांड है, आप भी बता दीजिए, क्योंकि आप भी लगातार घूमते रहते हो विराटनगर में, एक नेता के रूप में आपकी भागीदारी लगातार रहती है। डिमांड के रूप में मैंने पहले भी कहा था आपको कि सबसे बड़े यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कमी थी। जो कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से यहाँ गुंडा राज, भ्रष्टाचार हो रहा था, सबसे पहले आकर के हमारे विधायक महोदय जी ने, हमारी सरकार ने जो भ्रष्टाचार और जो गुंडा राज चल रहा था, आप देख पा रहे हैं कि पावटा में या विराटनगर में कोई गुंडा आसपास आ रहा है? उनके आपने देखी किस प्रकार से रंगत हुई थी? मुंडन करवा करके लोगों को ये दिखा दिया कि ये होती है सरकार। जी अल भाई, खुल के बता नहीं पाते, विराटनगर में भ्रष्टाचार हुआ तो कहाँ हुआ? आप एक नाम बता दीजिए कहाँ भ्रष्टाचार हुआ। विधायक कुलदीप धनखड़ को मैं पूछता रहता हूँ, फिर आप उजागर क्यों नहीं करते, ये बता दीजिए। हाँ, समय आने दीजिए, वो निश्चित रूप से उजागर भी होगा, आप लोगों को पता लग जाएगा। वो लोग जेल भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं है। जेल भाई, उपचुनाव है, पार्टी की चर्चा करना लाजमी हो जाता है। आप ही के सांसद मंत्री किरोड़लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किल में है उपचुनाव में। क्या लगता है बाबा के इस्तीफा देने से पार्टी को नुकसान होगा? देखो, पहली बात तो आपका क्वेश्चन गलत है कि मुश्किल में तो पार्टी है ही नहीं। पार्टी तो बड़े सहज रूप से है और बाबा के रूप में जिनको पूरे प्रदेश में जाना जाता है, किरोड़लाल जी मीणा जी को, वो देखना अब जो उपचुनाव होगा, लोग दौसा में 200 सीट वो जिता करके लाएंगे और आप सब लोगों के मुंह बंद कर देंगे। बड़े नेता हैं। अब जहाँ तक लोग उनकी चर्चा करते हैं कि भाई उन्होंने त्यागपत्र दे दिया मंत्री से, वो तो एक उनका जो उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने अपना वचन निभाया है और ऐसे वचन के लिए मैं तो उनको, क्या पूरी देश में जनता उनको जानती है कि वो वचनबद्ध हैं। जेल भाई, अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव के आप खास हैं, आगामी क्या रणनीति है विराटनगर को लेकर आपकी, ये बता दीजिए। हम सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जनता का सुख दुख में भागीदारी का, जनता के विकास को लेकर के चिंतन मनन होता रहता है। जहाँ तक जनता की जो भी बात आएगी, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, हम वो बारी बारी से उठाते रहेंगे। जनता की चिंता कर रहे हैं, जनता को सौगात दे करके, जनता को सुगमता दे करके एक अच्छा भारत बनाने की हम कोशिश करें। ये हमारे साथ शिक्षाविद और भाजपा नेता GLG यादव हैं। विराटनगर से लगातार करेंगे, अच्छी सोच है विराटनगर को लेकर और वो काम भी करवाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।